दोस्तों आईपी यूनिवर्सिटी के फॉर्म निकल गए हैं। आईपी यूनिवर्सिटी मतलब इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, यानी दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ हुआ करता था। उसी के फॉर्म निकल गए हैं 2021 से लेकर 22 तक का, यानी जनरल एडमिशन ब्राउचर यानी प्रोस्पेक्टस निकल गया है। अब इस प्रोस्पेक्टस में मैं ज्यादा बात तो नहीं करूंगा, सिर्फ मोटा मोटी जो आपकी जरूरत की चीजें हैं उसके लिए बात करूंगा कि एडमिशंस के लिए क्या क्या कोर्सेज हैं, कितनी फीस है, सीट्स कितनी है, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेबस फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस क्या है और कितने प्रोग्राम्स है। तो बेसिक 3 4 5 चीजें ही बताऊंगा, बाकी आपको ये प्रोस्पेक्टस का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और 209 पेज का है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इंपॉर्टेंट, सिर्फ महत्वपूर्ण, जो कि एडमिशन लेने के लिए बहुत ही अहम है, बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों एक एक करके मैं आपको बताता हूं। ये प्रोस्पेक्टस देख लीजिए, बेसिक प्रोस्पेक्टस, और यूनिवर्सिटी का नाम है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, यानी दिल्ली सरकार की ये यूनिवर्सिटी है। और आपको पता ही है कि दिल्ली में पढ़ने के कितना फायदा होता है, चाहे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो, नॉलेज की बात हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बात हो, या आपका इंग्लिश स्पोकन की बात हो, या प्लेसमेंट्स की बात हो, इंडस्ट्री इंटरफेस की बात हो, तो दिल्ली में सब चीज आला दर्जा का यानी बेस्ट है, अच्छा है। तो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस में सबसे पहले आपको बता देता हूं सीट्स। ओके, सीट्स के लिए आपको कहां जानी पड़ेगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। थोड़ा सा ऊपर करके ले चलूंगा, यहां देखिए 209 पेज का है। अब आप या तो नोटबुक में लिख सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको सीट किसमें कितना है देखने के लिए आपको 136 पेज पे जाना होगा। तो 136 पेज पे जाएंगे तो ये चैप्टर 13 में, यानी ये प्रोस्पेक्टस चैप्टर वाइज है, तो चैप्टर 13 में दिया है कि कितने कितने सीट्स है किस कोर्सेज में। तो देखिए नेशनल लेवल टेस्ट बेस्ड, ये भी बताऊंगा कि किसमें बिना टेस्ट का एडमिशन होता है, किसमें टेस्ट होता है, किसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेती है या नेशनल लेवल टेस्ट होता है। तो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में ये देख सकते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट का नाम है और इसका इंटेक है यानी सीट्स है। उसी तरह और भी प्रोग्राम्स के आप देख सकते हैं, एमबीए है, एमडी है जो मेडिकल होता है, एमबीबीएस होंगी, उसके बाद एमबीबीएस, ये एमबीबीएस, बीडीएस, एमसीए मास्टर डिग्री पहले, उसके बाद बीएससी आ गया, बीएलएलबी आ गया, बीटेक आ गया, लेटरल एंट्री भी है। तो बहुत सारे हैं, मैं एक एक करके कोर्स तो नहीं बताऊंगा। बाकी आपको 100, मैंने क्या बताया ये नोट कर लीजिएगा कि 136 से आपका शुरू होता है क्या चीज, किसमें कितने सीटें हैं। अब फीस के बारे में जान लेते हैं, फीस राइट, उसके बाद हम एज लिमिट पे आएंगे। फीस के लिए 167 पेज पे जाना है और यहां पे देखिए फीस स्ट्रक्चर इन सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स कॉलेजेस एफिलिएटेड विद जीजीएस आईपी यूनिवर्सिटी। तो इसमें पूरे कोर्सेज का दे रखा है 1 by 1, ठीक है। ये फीस है, आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट कहां पे है, क्या नाम है, कौन सा कोर्स है, कैटेगरी क्या है, उसके बाद आपका इधर फीस आ जाएगा। तो फीस के लिए मैंने बता दिया और सीट के लिए बता दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे रिजर्वेशन पॉलिसी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजर्वेशन पॉलिसी के लिए आपको पेज जो है वो है 91 पेज पे जाना है। यहां पे रिजर्वेशन पॉलिसी है और रिजर्वेशंस की कैटेगरीज है, दिल्ली रीजन, आउटसाइड दिल्ली रीजन, जनरल कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, डिफेंस, पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब ये रिजर्वेशंस पॉलिसी है, सबके कितना कितना रिजर्वेशन है आप इस पेज में देख सकते हैं। रिजर्वेशंस पेज शुरू होता है 91 से। अब रिजर्वेशंस भी है तो इसके लिए फॉर्मेट्स भी होंगे कि किस किस फॉर्मेट्स में किस रिजर्वेशंस को देने हैं। तो 182 पे जाएंगे, पेज नंबर 182 पे, तो ये देखिए फॉर्मेट्स हैं, जनरल फॉर्मेट्स हैं, किस किस के लिए फॉर्मेट्स है, और एग्जांपल्स देखने के लिए आपको पेज नंबर 185 पे जाना होगा। और देख सकते हैं अगर आप डिफेंस कैटेगरीज में आते हैं तो रिजर्वेशंस के लिए ये फॉर्मेट देना होगा, और अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी कोटा में आते हैं या फिजिकल हैंडीकैप में आते हैं तो आपको ये फॉर्मेट देना पड़ेगा। यानी जितने भी रिजर्वेशंस कैटेगरीज है उसके लिए अलग अलग फॉर्मेट है। फॉर्मेट के लिए आपको मैंने बता दिया कि 182 से पेज नंबर से शुरू होता है, ठीक है। 182 में सारे ही पेज नंबर वाइज फॉर्मेट्स दे रखे होते हैं। अब रिजर्वेशंस बता दिया, उसका फॉर्मेट बता दिया, फीस बता दिया, सीट बता दिया। अब एज लिमिट, उसके बाद सिलेबस पे आते हैं। एज लिमिट जो है 75, उसके बाद फॉर्म कब तक भर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। जितने भी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं, यानी 12वीं के बाद जितने भी कोर्सेज हैं, सब में 21 साल मैक्सिमम एज है। एज कब कैलकुलेट करना है, 1 अगस्त 2021 को कैलकुलेट करना है, और 21 साल और उससे नीचे है इसके मतलब आप एलिजिबल हैं। एमबीबीएस के लिए, डॉक्टरी के लिए, बीएमएस के लिए, बीएचएमएस के लिए 25 साल, ठीक है। 31 दिसंबर को ये कैलकुलेट होगा, ठीक है। फॉर ऑल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, जो ग्रेजुएशन के बाद है, वेयर एंट्री क्वालिफिकेशन इज ग्रेजुएशन, 35 साल है। बीएएलएलबी मतलब वकील बनने के लिए कोई एज लिमिट नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो ऑनरेबल कोर्ट्स ने दिया है कि कोई एज लिमिट नहीं है बीएलएलबी वालों का, यानी लॉ करने वालों को। अब हम बढ़ते हैं एकदम फड़ाक देना सिलेबस की तरफ कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा तो उसका सिलेबस किस पेज पे मिलेगा, क्योंकि 209 पेज है, स्टूडेंट के पास वैसे भी टाइम कम रहता है। 63 पेज पे जाएंगे, सिलेबस फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई करेंगे उसके लिए एंट्रेंस टेस्ट का पूरा सिलेबस डिटेल में दे रखा है। शुरू होता है ये
63 नंबर पेज से यहां पर देख सकते हैं। प्रोस्पेक्टस तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर नहीं दूंगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं अगर भूल गया हूंगा तो। सारे ये जितने भी कोर्सेज है सबका डिटेल सिलेबस है, तो आप सिलेबस देख सकते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न देख सकते हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, फॉर्म कब से और कब तक अप्लाई कर सकते हैं, वो बहुत ही जरूरी है। 76 पेज नंबर पर जाइएगा और देखिए जो एप्लीकेशन फीस है 1200 रुपया है, ठीक है। और फॉर्म 8 जून से अवेलेबल हो गया है और 15 जुलाई तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 1200 तो एप्लीकेशन फीस है, फॉर्म भरने का फीस है, और 8 जून से लेकर 15 जुलाई तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेशनल लेवल टेस्ट किसके लिए होता है, यानी कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसके लिए यूनिवर्सिटी अपना टेस्ट नहीं लेती है, नेशनल लेवल पे टेस्ट होता है और उसी टेस्ट के स्कोर से आपका एडमिशन हो जाता है। जैसे देखिए बी आर्क है, देखिए बी आर्क में नाटा से होगा, ठीक है। एमबीए का जो एडमिशन होगा वो कैट से होगा या सीमेट से होगा। कैट से, सीमेट से जितने भी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले कोर्सेज हैं। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस के आप देख सकते हैं, निमसेट या सीईटी 2021 से होगा। मास्टर ऑफ लॉ क्लैट पीजी, बीएलएलबी क्लैट यूजी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीटेक के लिए जेई में, बैचलर ऑफ डिजाइन के लिए यूसीड और एनआईटी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग का 2021 का। तो ये नेशनल लेवल पे टेस्ट होते हैं, ये टेस्ट आप भरिए और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में, वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी में आकर एडमिशन लीजिए, और देश की राजधानी दिल्ली है ही, आपको पता ही। अब नेशनल लेवल टेस्ट फॉर एडमिशन मेडिकल के लिए जो होते हैं वो नीट यूजी होते हैं, ठीक है, और AIPGET भी होते हैं। BMS के लिए, BHMS MBBS के लिए नीट यूजी ही है। अब बात करते हैं प्रोग्राम्स जिसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन ही नहीं है, यानी डायरेक्ट एडमिशन है आपके मार्क्स के बेसिस पे। किसमें है, MBA वीकेंड्स प्रोग्राम में है, LLM 2 इयर्स ये भी वीकेंड प्रोग्राम्स में डायरेक्ट एडमिशन है। एमटेक भी वीकेंड है, एमटेक वीकेंड कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस, MBA डिजास्टर मैनेजमेंट वीकेंड, एमटेक नैनो ये फुल टाइम है। नॉन सीटी प्रोग्राम्स, डिप्लोमा इन योगा, डिजास्टर, फायर एंड सेफ्टी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स, इक्विटी रिसर्च, डेटा एनालिटिक्स, M-ARC, अर्बन डिजाइन, M प्लानिंग, ये जितने भी कोर्स मैंने यहाँ बताया इस टैब में, ये सारे कोर्सेज में डायरेक्ट एडमिशन है। फॉर्म भरिए और आपका कट ऑफ तैयार होगा, और उसी के मार्क्स के बेसिस पे आपके, मतलब जो मान लीजिए कि आप बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं या एमटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो बीटेक में तो नहीं है, एमटेक में है, तो आपका बीटेक में जितना नंबर है उसी के बेसिस पे एमटेक में डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। और ग्रेजुएशन के बेसिस पे ये MBA जितने हैं वीकेंड्स प्रोग्राम, इसमें आपका ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे डायरेक्ट IP यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी अपना खुद भी टेस्ट लेती है जिसका नाम है CET प्रोग्राम्स। तो CET प्रोग्राम्स में आप देख सकते हैं कितने प्रोग्राम्स है, इस सारे प्रोग्राम्स में आपका टेस्ट होता है। तो यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स में अप्लाई करने के लिए जितने भी ये कोर्सेज हैं, जैसे बी फार्मा हो गया, BSc MIT है, बैचलर ऑफ कॉमर्स है, BSc MTR है, BBA है, BSc है, लेटरल एंट्री टू बीटेक है, BSc वाले भी बीटेक कर सकते हैं और डिप्लोमा होल्डर्स भी बीटेक कर सकते हैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि 3 टाइप्स के कोर्सेज होते हैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में। एक ऐसे कोर्सेज जिसमें बिना टेस्ट के एडमिशन होता है, यहाँ पे लिखा है कि मेरिट ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशंस। एक में नेशनल लेवल का टेस्ट होता है, दूसरे में जिसमें क्या होता है कि आप फॉर्म भरते हैं नाटा का, क्लैट का, सीमेट का, या आप नीट का फॉर्म भरते हैं और एग्जाम देते हैं, उसी के बेसिस पे स्कोर पे हो जाता है एडमिशन। अब CT प्रोग्राम्स वो प्रोग्राम्स है जिसमें यूनिवर्सिटी खुद अपना टेस्ट लेती है। तो आपको हर चीज क्लियर हो गया, और ये 209 का पेज का जो PDF है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको सही से तैयारी करनी है तो अच्छे से तैयारी कीजिए। एग्जामिनेशन पैटर्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत सारे मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं फिर अगले एक इन्फॉर्मेटिव यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।